हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश मेहता। 9th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो पार्ट 1 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मोशन का मीनिंग समझने के लिए रेस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि मोशन एंड रेस्ट दोनों वर्ड रिलेटिव वर्ड हैं। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो तभी उसको रेफरेंस पॉइंट मानकर दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ही और एक जैसे ही पोजीशन चेंज कर रहा है तो वह दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट ही कहलाएगा। आप इसे एग्जाम्पल के हेल्प से समझ सकते हैं। केस 1 में देखिए, पोजीशन ए पर ग्रीन कार और पोजीशन बी पर रेड कार है और कुछ समय के बाद भी दोनों का पोजीशन नहीं बदले तो आप कहेंगे ग्रीन कार रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू रेड कार एंड रेड कार रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन कार। केस 2 में देखिए, ब्लैक कार एंड ब्लू कार दोनों पोजीशन एक्स से सेम स्पीड से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बिना कोई चेंज किए पोजीशन वाई पर पहुंच जाता है। तो आप इस केस में दोनों कार को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में कहेंगे या मोशन में? सोच कर बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं। यह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अगर आप इसका कंपैरिजन केस 1 के रेड एंड ग्रीन कार से करें तो आप कह सकते हैं कि ब्लैक एंड ब्लू कार रेड या ग्रीन के रिस्पेक्ट में मोशन में है। Motion. A body is said to be in a state of motion when its position change continuously with reference to a point. यहाँ ब्लू कार अपना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेड कार या रेड कार विथ रिस्पेक्ट टू ब्लू कार कंटिन्यूअसली चेंज करेगा तो आप कहेंगे दोनों कार एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है। एक्चुअली मोशन हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन किया जा सकता है। इसीलिए हायर क्लास में मोशन की जगह पर रिलेटिव मोशन वर्ड का उपयोग किया जाता है। सेम ऑब्जेक्ट एक के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में वह रेस्ट पर भी हो सकता है। जैसे यहाँ रेड एंड ब्लू कार के रिस्पेक्ट में मोशन में है और ब्लू कार ग्रीन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। थिंक अबाउट इट। टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: लीनियर, सर्कुलेटरी एंड ऑक्सिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल को देखकर डेफिनेशन अपने आप लिखने का कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने में ही आप बेहतर होंगे। नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। और हाँ, कोशिश कर ही रहे हैं तो सर्कुलेटरी और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है इसे भी पता करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह कोर्स में नहीं है, फिर भी आप पता करें। जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज जरूर करेगा, लेकिन हो सकता है कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज किसी और पाथ से करे, लेकिन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ कोई और हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, क्लॉक टावर के साउथ वेस्ट में यह बाइक वाला इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए जिस पाथ का उपयोग करता है वह थोड़ा ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और एक्चुअल पाथ डिस्टेंस कहलाता है।
The actual path or length traveled by a object during its journey from its initial position to its final position is called the distance. Distance is a scalar quantity which requires only magnitude but no direction to explain it. Example, Ramesh traveled 65 kilometers. Distance is measured by odometer in vehicles. Displacement is vector quantity requiring both magnitude and direction for its explanation. Here, Ramesh traveled 50 kilometers southwest from clock tower. Displacement can be zero when initial point and final point of motion are same. आप एक एग्जाम्पल के से इसको समझ सकते हैं, जैसे इनिशियल पॉइंट ए है और एक ऑब्जेक्ट ए से बी के थ्रू फिर वापस ए पर आना चाहता है, तो टोटल डिस्टेंस सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल ट्रेवल्ड होगा। और आपको पता है सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर होगा। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से 0 होगा। और हाँ बच्चों, आप सोचकर बता सकते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? आंसर है नहीं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा या इक्वल ही हो सकता है, पर कभी बड़ा नहीं हो सकता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस जरूर याद कर लें। यही डिफरेंसेस स्पीड और वेलोसिटी में भी काम आएगा। एग्जाम में डिफरेंसेस डायरेक्ट न पूछकर कभी-कभी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही पूछ लेते हैं। जैसे a body travels in a semicircular path of radius 10 meter starting its motion from a point A to point B. Calculate the distance and displacement. सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। A से B तक पहुंचा है एक्चुअल पाथ से, सेमी सर्कुलर पाथ से, तो डिस्टेंस सेमी सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस पाई आर होता है, क्योंकि टोटल सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, तो हाफ पाई आर होगा। पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 हमने लेट किया है और आर 10 मीटर है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 31.4 मीटर डिस्टेंस निकल आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो यहाँ ए बी होगा थ्रू ओ, जो लाइन गया है ए टू बी, और ए ओ 10 मीटर है, ओ भी 10 मीटर होगा क्योंकि दोनों रेडियस है, तो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। A body travels 4 kilometers towards north, then he turned to his right and travels another 4 kilometers before coming to rest. Calculate total distance traveled and total displacement. पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करते हैं। ओ से ए 4 किलोमीटर गया है, ए से बी 4 किलोमीटर गया है, 4 + 4 8 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल के बीच का पाथ होता है, दैट मीन्स ओ बी होगा, और ओ बी इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ओ बी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। ओ ए 4 है, 4 का स्क्वायर 16, ओ बी भी 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 32,
अंडर रूट 32 का वैल्यू 5.65 किलोमीटर होगा। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 5.65 किलोमीटर है। इन दोनों एग्जाम्पल को समझने के बाद आप असाइनमेंट के सभी 8 क्वेश्चंस कॉपी में दिए हुए एग्जाम्पल के सॉल्यूशन की तरह ही करें। नेक्स्ट वीडियो में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हैप्पी रिवाइजिंग टिल नेक्स्ट वीडियो।